घर दूर जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन, सच कहती हूँ भगवन, मेरी तकदीर संवर जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, सुनते हैं तेरी रहमत, बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली मन की खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, एक बूंद ही मिल जाए, कली मन की खिल जाए, राधे तेरे चरणों की। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। मेरा नाम विद्यानंद है, मेरे साथ अपने वरुण जी हैं, और हम दोनों के पास एक जैसी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? आज जो समाज है, जो अमृत काल चल रहा है आजादी का, वो अमृत काल साक्षर हो सके, बिल्कुल हम सबको उसका लाभ मिल सके, उसके लिए हम दोनों के पास, मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, क्षेत्र ज़्यादा होगा, इनके पास थोड़ा कम क्षेत्र होगा, इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो अभी बहन जी ने गीत भजन बोला है, कोई इसका अर्थ क्या है? ये कब गाया गया या किसके ऊपर है? किस कौन सा ये वृत्तांत है हमारे इतिहास में जिसके कारण ये एक भजन बना है? कोई जानता है? ये बहुत बड़ी कथा है, उस कथा के आधार पर ये भजन बोला जा रहा है। नहीं, भजन तो भक्ति बोलेंगे, लेकिन कौन सा ऐसा वृत्तांत लेकर के बोला गया, ठीक है ना? वो वृत्तांत कौन सा है जिसके कारण उसने जो गीत का रचनाकार है उसने इस गीत को बनाया है कोई? तो उसका मैं थोड़ी सी कथा सुना देता हूँ। समय कितना है? कितनी देर है? चलिए, जितनी देर बोला गया उसके बाद बंद हो गया, क्योंकि कई बार कथा ऐसे शुरू हो जाती है। हाँ, तो उसकी चिंता करो। कई बार कथा लंबी हो जाती है, तो मैं छोटी कथा करके बताता हूँ। राधा और कृष्ण का आपस में बहुत प्रेम था, और दोनों ही थे। कृष्ण भगवान की 3 रानियां तो एक्चुअल रानियां थी, और लगभग 6-7 रानियां, 8 रानियां उनके साथ रहती थी। फिर भी वो भगवान कृष्ण सबको एक दशा नहीं देते थे, रुक्मणी को भी देते थे, राधा रानी को भी देते थे, लेकिन कहते हैं कि हमारे में एक भावना पैदा होती है कि भाई ये जो स्नेह है मुझे कम मिलता है, इसको ज्यादा मिलता है। भगवान राधा को ज्यादा स्नेह करते हैं, राधा से ज्यादा प्यार करते हैं, और राधा ही भगवान का गुणगान गाती है, ऐसा लग रहा है हमको।
तो राधा के साथ थोड़ा थोड़ा दुर्व्यवहार होना पड़ता है। तो भगवान के मन में आता है कि ये जो मेरे साथ रहते हैं, क्या मेरे साथ रहती हैं, इनको इनकी बुद्धि जो है वो खराब होती जा रही है, मैं इनकी बुद्धि को ठीक करना चाहता हूँ। भगवान क्या करते हैं, सभी रानियों को लेकर के कहते हैं कि मेरे को ना शिव जी भगवान की पूजा करनी है। क्या करनी है? शिव जी भगवान की पूजा करनी है, और आप सबने मेरे साथ चलना है। आप सबने मेरे साथ चलना है और नंगे पांव चलना है। क्या चलना है? नंगे पांव चलना है। यही भगवान शिव की मेरे को प्रेरणा है। जंगल में चलना है, जंगल में चलेंगे तो कांटे भी चुभेंगे। जंगल में चलना है तो बहुत कुछ होगा वहां पर। भगवान चल रहे हैं, रानियां चल रही हैं, तो भगवान कृष्ण के कांटे चुभ जाते हैं। एक पूरा का पूरा कांटों का गुच्छा भरा हुआ है, वो भगवान के चरणों में क्या हो जाता है? चुभ जाता है। जब वो चुभ जाता है तो भगवान कृष्ण को दर्द होता है, तो वो कांटे सारे बाहर निकालने होते हैं। सबको लगा कि आज हमको भगवान के चरण स्पर्श करने का मौका मिला है। देखो इसको भी वो ये नहीं है तो भी सारे निकाल दो, नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। सबने 8 रानियों ने कांटे निकाल दिए। एक कांटा बच गया, एक कांटा बच गया, तो कौन निकाले? सब कहते हैं राजा कल तू ही निकाल ले। एक कांटा बच गया तो तू ही निकाल ले। राजा ने कहती कोई बात नहीं, तू ही निकाल ले। वो निकाल लेती है और क्या कहती है? देखा ना, देखा ना कितनी दर्द हो रही थी कृष्ण भगवान को, कृष्ण को, हमारे इनको कान्हा को, लेकिन राधा रानी इतनी घमंडी है कि इसने उसके कष्ट को दूर करने के लिए उसके पैरों से वो कांटा भी निकालना अच्छा नहीं समझा। आगे ना बात। तो वो सारे रास्ते में शिव जी भगवान के मंदिर तक वो सारी चर्चा करती है ना, मैं कहती थी ना राधा है ही ऐसी है, राधा है ही ऐसी है। ये भगवान को नहीं जाती है, ये बात मतलब वाली है। जो औरतें बातें करती हैं वो करती गई रास्ते में, और राधा रानी सुनती गई, और राधा रानी का ब्लड प्रेशर बढ़ता गया। जब जो भोले शंकर के मंदिर में पहुंचती है तो वहां पर भी यही चलता। आज देखो राधा रानी ने कृष्ण का कांटा नहीं निकाला, कृष्ण का कांटा नहीं निकाला, मुद्दत से करा रहा था। वहां पर राधा रानी भोले शंकर से प्रार्थना करती है, ये शंकर भगवान देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी सहेलियां सखियां ये जो हैं अपना क्या कर रही हैं। तो बड़ी निराश होकर के एक साइड पे बैठ जाती है। पूजा वगैरह खत्म होती है, कृष्ण भगवान तो नहीं जानते, वही सारी लीला कर रही थी। वापिस आते हैं, क्या वापिस आते हैं? जब वापिस आते हैं तो भगवान कृष्ण लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं? मेरे को ना चक्कर आ रहे हैं, चक्कर खा करके वो नीचे बैठ जाते हैं। वो श्री राधा थे एकदम, बैठे भी आ गए, सब आ गए, सारे वो दवा दारू हो गया शुरू, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो रानियों को लगा कि ये तो जान ही जान रहे हैं, इसी को पूछ लेते हैं, कान्हा तू ही बता दे कि तेरे दर्द का इलाज क्या है। कान्हा तेरे दर्द का इलाज क्या है? तो क्या होता है? तो क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान कहते हैं अगर तुम्हारे में से किसी की पैरों की धूल मेरे माथे पे लग जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। चक्कर बढ़ गया, कांटे निकालने के लिए तो सब त्याग थे, धूल निकाल अपने पैरों की धूल कान्हा को लगाने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे तैयार? किससे? मेरे सारे अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे, आने वाले जन्मों में भी मुझे ये वाला जन्म ऐसा जन्म नहीं मिलेगा। मैं अपने अच्छे कर्मों को नष्ट नहीं करना चाहती हूँ। सब
छोड़ गए हथियार। वो जितना भी थी वो सहेलियां 8 ही थी, ज्यादा नहीं थी। तो राधा रानी कहती है मैं अपने चरणों की धूल जो है वो कान्हा को लगाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे नरकों में भी स्थान ना मिले, चाहे मेरे सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं अपने चरणों की पैरों की धूल जो है वो आप जिससे प्यार करते हैं, जिससे स्नेह है, अगर किसी को कोई कष्ट है, यदि तुम्हारे सब कर्म भी नष्ट हो जाएंगे तो वो कर्म करना चाहिए ना। क्या शिक्षा मिलती है? राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, आगे क्या है? मिल जाए कली मन की मिल जाए। हाँ, इसलिए इस समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है कि यदि हमारा सब कुछ भी चला जाए और मेरे सब कुछ जाने से किसी एक का भी भला हो जाए तो मैं वो कार्य करूंगा, करूंगी। हर करूंगा करेंगी बोलना नहीं होता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष ये हमने दो बनाए हैं, एक ही होते हैं, ये केवल ये दो होते हैं, एक ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो अध्यापक है, जो हम समाज के बीच में कार्यरत हैं, हमारा हमको क्या होता है? क्या करना होता है? क्या करना होता है? अध्यापक कौन होता है? सही रास्ते में चलाता है। और स्वयं क्या करे? स्वयं चले ना चले, शिक्षा देनी है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? खुद भी पढ़ना पड़ता है। तो अपने में कोई है जो सुबह आज पढ़ के आएगा? जो सुबह पढ़ के कुछ ना कुछ आया था, कोई नहीं है ना, तो फिर क्या पढ़ाओगे? यदि दिए में घी नहीं है तो क्या जलेगा? जलेगा। हमको तो कुछ जलना है, जब हम जलेंगे तभी रोशनी देंगे ना। बिना जले हुए क्या रोशनी दे सकते हैं? बिना ज्ञान प्राप्त हुए क्या हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं? बिना कष्ट सहे हम किसी को सुख दे सकते हैं? यही विषय है। अगर भगवान राम माता सीता लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से 14 वर्षों के लिए जंगल जंगल गली गली बाजार बाजार नहीं घूमते तो क्या बुराई का नाश हो जाता? नहीं होता। तो इसलिए अगर हमको कुछ ना कुछ समाज का भला करना है तो हम सबको क्या करना पड़ेगा? कष्ट सहना पड़ेगा, और वो हम सहने के लिए तैयार है ही नहीं है। आज इस युग में ये जो क्रम चल रहा है, सब कहते हैं बच्चे बिना कहना नहीं मानते, कहते हैं ना हमारे आंखें जो है नहीं है, ये हो गया वो हो गया। क्या होता है? 2 स्थानों पर शिक्षा मिलती है बच्चे को। कहाँ मिलती है? घर से और स्कूल से। और घर में भी जो शिक्षा मिलती है 2 तरीके से मिलती है। घर में जो शिक्षा मिलती है 2 तरीके से मिलती है। एक जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, एक जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसको शिक्षा मिलती है। जब वो 91 दिन का गर्भ हो जाता है तो उसके बाद उसको शिक्षा मिली प्रारंभ। भगत प्रहलाद कौन था? आती है कहानी किसी को याद? भगत प्रहलाद की आप सबको सब कुछ आपको याद है, बाकी क्या है, क्या करेंगे?
हमको भी पढ़ना चाहिए, हमको भी पढ़ना चाहिए। हमको केवल 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 3 चौके 12 ये करेंगे क्या? जो पढ़ेगा नहीं पढ़ाएगा नहीं, सीधा बात बोला। क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ाना हमारा काम है? A+B का होल स्क्वायर पढ़ा दिया, बस कहानी खत्म हो जाएगी। ये जो अपना कार्य है, एक अध्यापक है, वो उसके ऊपर तो राष्ट्र निर्माण का दायित्व है। केवल पैसे कमाने के लिए अध्यापक कोई नहीं बनता। जो अध्यापक पैसे कमाने के लिए अध्यापक बनता है वो अध्यापक नहीं है। पहले तो ऐसी परंपरा ही नहीं थी, ऐसा नहीं है ना, गुरुकुल परंपरा थी, अब है अध्यापक है। तो माँ के गर्भ से वो संस्कार शुरू हुए। ये आपका नहीं, हम समाज का हाल है। तो पढ़ना चाहता ही नहीं है, पढ़ के पढ़ाना चाहता ही नहीं है, तो इससे हमारे समाज की दुर्दशा हो गई। तो मैं भी विज्ञान का स्टूडेंट, मैं BSc किया, नॉन मेडिकल किया है, मेरे को भी कुछ नहीं आता था, मेरे को भी कोई एक्स्ट्रा पढ़ाया नहीं गया, मैंने अभी बाद में पढ़ा था अपने कॉलेज में। हर रोज आज गांठ बांध लो, अपना जीवन सफल करना ना आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछने वाला आपको? स्वयं अपने आप को पूछो कि मैंने क्या, जो मेरे को कार्यभार मिला है, भगवान ने जो मेरे जिम्मे काम लगाया है, क्या मैं उसको ईमानदारी से कर रहा हूं? स्वयं पूछो, मैं जिन्हें नहीं पूछूं, मैनेजमेंट में नहीं पूछना। हम स्वयं अपने कर्मों के स्वयं के जिम्मेवार हैं, और इसी संसार में, इसी लोक में, कोई और लोक नहीं है, इसी पर हमने अपने कर्मों का भुगतान करके ही जाना पड़ेगा हमको। इसलिए पल पल के लिए भगवान क्या रखता है? हिसाब किताब रखता है। वो मैंने विषय छोड़ दिया बीच में, मेरा वाला छोड़ दिया ना, वो भी समय की कमी है। जरा अपने आप सोचो, जो माता बनी है, यहाँ जिन्होंने बनना है, क्या था? जब गर्भ धारण होता था क्या करते थे? माँ क्या कहती थी? पाठ करो, पाठ पूजा करो। आजकल कहते करते हैं, फिर कब कैसे हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे घर में राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, मेरी बिल्ली के बाहर भी खुल जाएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे। तो वो जो बिल्ली थी, उसने जब तक किया है, उसने विश्वास प्रकट किया भगवान के ऊपर कि जरूर आएंगे। अपने शरीर को गाला है। जब ऋषि ने कहा कि तुम्हारे घर में किसी आश्रम में, क्या उसमें शब्द आया है आश्रम, का आश्रम नहीं होता है, बाकियों के आश्रम नहीं कहेंगे, सिर्फ बिल्ली का आश्रम कहा है। उसके ऊपर भी बड़ी लंबी स्टडी है। भाव तो बोले वो श्रद्धा भाव था। जब कहा उसके गुरु ने तुम्हारे घर प्रभु आएंगे, तो क्या किया उसने? क्या किया? बोलो बोलो। रोज अपना आप रोज घर साफ करती थी, आश्रम साफ करती थी, और क्या कहती थी कि भगवान आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। कितना विश्वास था, कितनी श्रद्धा थी उनके मन में, थी ना? कब राम आए पता नहीं, किसी को पता है कि कब तूफान आ जाए? किसी को पता है? नहीं पता। तो यही बात है कि हम सबको बिल्ली वाला भाव अपने मन में लाना पड़ेगा, तब जाकर के राम आएंगे।
ऐसा है ना। और हम विश्वास रखते नहीं है, ऊपर मुझे मारते ना, राम राम ही बोलते हैं, ऐसा करते रहते हैं ना, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से मन बनाओ। हमारा राम कार्य है क्या? आपका वहां पीला लगा हुआ हो, बच्चों को पढ़ाना हो, अगर नहीं विजय जी कह गए थे राम राम जपो, राम राम जपना है क्या? अपने कार्य को 100% क्या 100% ठीक ढंग से करना। ये नहीं है कि प्रिंसिपल मैडम आएगी, घर का मालिक आएगा तो क्या करूंगा, मैं ठीक काम करूंगा, अदरवाइज मैं आराम से कुर्सी के ऊपर बैठूंगा। मेरे को कोई पूछेगा मैं पढ़ के हम आऊंगी, नहीं तो क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, दादा ला गया दादा ले गया, कुछ नहीं पता। ऐसा ही रोज फ्रेश होना पड़ता है, प्रतिदिन फ्रेश होना। तो ये जो काम है, मेरा भी विषय नहीं था, वैसे तो यही विषय हो गया, विषय हो सकता है। और ये जो बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा भजन सुनाओ, क्या कहा रेडियो में दिया तुमने, आपने शादी विवाह समारोह देखे ना, जाते हो ना शादियों में, नहीं जाते? जाते हैं, जड़ियां कख नहीं बोल दिया, जिस तरह बुद्धू बन के बैठे हो दिया, उन्होंने आले वाले को घूमना नहीं ना, घूमना कि आले वाले घूमना जेडी वधिया वधिया टप्पे सुना दिया, जेडे वधिया वधिया भजन सुना दिया, गीत सुना दिया, नचदियां टप्पियां गांदियां, किसी की खुशी दे विच शामिल हो गया, खुश होकर शामिल हो गया। जे इतना ही मुंह बना के बैठे नहीं है तो फिर क्यों देखो, क्यों बेटा को पूछेगा? चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, कब आएगी? जब मुस्कुराहट वाला काम करोगे, तब ऐसे करो, बाजू करो, अपना बाएं बाजू करो, बाएं बाजू, बाएं में भी सोचना पड़ा हमें कि कौन सा बाजू बाएं है ना, हो गया ना, ठीक है। तो बस एंड ऑफ द सीजन, बाएं बाजू निकालो, ये लो मुक्का बनाओ, इसको मारो, इसको 1 2 मारो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 उल्टा करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने कान पकड़ो, खींचो उसको, देखो आंखें खुली थोड़ी, ऐसे करो, राम राम को तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए हम सबको कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना। इतनी शक्ति नहीं है जितनी हम मानते हैं इसको। मेरे को कह रहे थे बोलो जी आपने कोई ईंधन नहीं डाला, आपने ये नहीं डाला, कोई टोपी नहीं डाली, अगर हम सदी मानते थे ना ओ फिर तो जाए में रट चलेंगे, तो अगर बाहर निकलो तो सदी लगेगी यहाँ। तो इसलिए हमारी ड्यूटी क्या है, हम सबको मिलजुल करके भारत को एक अग्रणी राष्ट्र बनाना है। उसके लिए हमारा जिम्मेवारी जो है हम उसको ठीक ढंग से निभाएं। इतना ही मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हमको अभी भगवान राम के राज्य की स्थापना हुई है, भगवान राम अयोध्या में आए हैं, अपने अपने घर में राम आए, अपने अपने बच्चों, ये जो बच्चे हैं आपके पास हैं, जो भी आपके पास जिम्मेवारी है, ये भी उसी के रूप है। इनका ठीक तरीके से पालन पोषण हो, इनकी ठीक शिक्षा हो, इनको ठीक क्या मिल जाए, संस्कार मिल जाए, ठीक है।
एक प्रश्न है, मैं सबसे पूछता हूँ, कोई ऐसे हैं जो अपने सास ससुर के पैर हाथ लगाते हैं? कैसे, कौन लगाता है? कब का लगाते हैं? करवा चौथ वाले दिन। हाँ, इसके अलावा नहीं है। तो मतलब बड़ों को, हम भी अपने बच्चों को कहें कि बच्चों पैर हाथ लगाओ। ये नहीं कि आपने बड़े होना, उनके लिए उनको आशीर्वाद दो और पैरी हाथ में ठीक ढंग से लगाओ। ये अगली बात बताएंगे। मंजू ने गिनती मार दिया, अल्लाह बिगड़ आपका प्रबंध हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर आपसे इतनी विनती करूँगा। सब आजकल राम नाम के हीरे मोती जो हैं, राम नाम के हीरे मोती क्या है? अच्छी बात, अच्छे संस्कार युक्त बात है, वो अपने भी ग्रहण करो और उनको समाज के बीच में फैलाने का प्रयास भी करो। इसलिए एक बार बोले सब बोला मैं बिल्कुल मरीज आवाज है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल खाया भी है, कुछ नहीं है, 4-5 दिन से नहाया ही कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो जरा मतलब चुस्ती से चलो बोलो, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम नाम के हीरे मोती के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। और ले लो रे, और ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ओ बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, ओ बोलो जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।